हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडो यूरोपियन यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ फिर से जुड़ रही हूँ और सक्सेसफुल स्टोरी लेकर आई हूँ। आप भी रोज़ एक हमारी न्यू मोटिवेशन, न्यू स्टोरीज और न्यू अपडेट्स का वेट करते हैं। तो आज हमारे साथ अवेलेबल है पूजा, जो कि दिल्ली से बिलोंग करती हैं और इनका लातविया का सक्सेसफुली वीज़ा आया है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानूंगी कि पूजा का एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारी इंडो यूरोपियन की टीम के साथ, और कैसे पूजा हमारे तक पहुंची, कैसे कांटेक्ट किया और उसके प्रायर एक्सपीरियंस कैसे रहे मेरी टीम के साथ। सो पूजा, कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल डियर। थैंक यू सो मच। पूजा, दिल्ली में कहाँ रहते हो आप? मैम दिल्ली में कनॉट प्लेस। ठीक है। एंड पूजा, आपका बेसिकली जो एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में पहले तो बात करते हैं। और ये बात करने से पहले कुछ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप इंडो यूरोपियन से कैसे कनेक्ट हुए? मैम मेरा फ्रेंड यहाँ से एनरोल हुआ था, उसका ठीक है। लातविया का वीज़ा पहले ही लग गया था, तब जाके मैंने यहाँ पे एनरोल किया था। ठीक है, फ्रेंड के रिव्यूज मिलने के बाद ही आपने अप्लाई किया? हाँ जी मैम। ठीक है। सो पूजा, आपने जैसे यूरोप कंट्रीज को सिलेक्ट किया, हमारी ब्रांच में जाने के बाद कैसा रहा एक्सपीरियंस? काउंसलिंग हुई, कुछ डाउट्स रहे होंगे आई एम श्योर, और वो एक्सपीरियंस को, वो जज्बा जो था अंदर कहीं ना कहीं माइंड में था कि कौन सी कंट्री जाना चाहिए, किसके लिए मैं एलिजिबल हूँ, वो डाउट्स थे, तो वो कैसे इम्प्रूव हुए और काउंसलिंग कैसी रही? काउंसलिंग बहुत अच्छी थी, प्रियंका मैम ने बहुत अच्छे से गाइड किया। थोड़ी बीच बीच में मतलब टाइम का था, बट काउंसलिंग बहुत अच्छी थी और लास्ट में मेरा वीज़ा भी आ गया, तो बहुत अच्छी बात है। दैट्स गुड। और पूजा, जैसे आपने बताया कि काउंसलिंग आपको अच्छी मिली और आपने कंट्री सिलेक्शन कर लिया, तो इबा यूनिवर्सिटी आई एम श्योर पढ़ने जा रहे हो। क्या कोर्स किया आपने? मैम मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA पढ़ने जा रहे हो, चलो गुड। और लास्ट बैकग्राउंड में क्या स्टडी किया है? मैम मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर्स ऑफ साइंस पढ़ रखी। ठीक है। एंड पूजा, कभी आपने पहले अप्लाई किया किसी कंट्री के लिए? हाँ जी मैम, मैंने इटली में अप्लाई किया था, फिर वहाँ से मेरा रिजेक्शन आ गया था सितंबर इनटेक के लिए। तब जाके मैंने इंडो यूरोप पता चला मुझे कि यहाँ का 100% वीज़ा रेशो है, तो इसलिए मैंने अभी यहाँ से फाइल लगवाई। तो इटली आपने कब अप्लाई किया था? सितंबर इनटेक था मेरा 2022। ठीक है, मतलब लास्ट ईयर में आपने अप्लाई किया 2022 में? हाँ जी क्या रीज़न रहा था पूजा कि इटली का रिफ्यूज़ल आ गया अचानक? मैम वैसे तो वहाँ पे रिफ्यूज़ल ही आ रहे थे, बट वहाँ उन्होंने जो मेरा लेटर था उस पर लिख के दिया था, इंटेंशन टू रिटर्न क्लियर नहीं है आपका। ठीक है, तो जो वहाँ से आपने जहाँ से भी अप्लाई किया, उन्होंने आपको गाइड किया था आपके प्रोसेस के बारे में? हाँ जी मैम, उनकी गाइडेंस भी ठीक नहीं थी। एक तो वो जो कंसल्टेंसी थी वो बहुत दूर थी, तो वो कॉल भी नहीं उठाते थे मेरा टाइम से, और गाइडेंस भी ठीक नहीं थी, मतलब ज़्यादा ठीक नहीं था। ठीक है, तो ये चैलेंज आपने फेस किया कि गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से, और कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी इशू था कंपनी के एम्प्लॉयज़ के साथ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको गाइडेंस दी जा रही है डे 1 पे, वो इतनी एक्यूरेट होनी चाहिए जिसकी वजह से आपका वीज़ा, आपका इंटायर प्रोसेस एडमिशन से वीज़ा तक स्मूथ रहे। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे सर्विस ऑफिसर है वो आपको कैसी सर्विस दे रहे हैं, कितना कनेक्टेड रहते हैं आपके साथ, और अगर कोई दूर भी रहता है तो उसमें आप किसी भी कनेक्टिविटी में हैं उसके लिए प्रायर इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल, फ़ोन, जूम कॉल, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास। तो ये चीज़ें आपके लिए रिजॉल्व इजीली हो सकती हैं। सो कहीं ना कहीं आपने फील किया कि रिफ्यूज़ल आ गई, उसके बाद क्या नेक्स्ट डिसीजन था? मोटिवेट कैसे हुए दोबारा अप्लाई करने के लिए? मैम मुझे पता था मैंने जाना ही है, फॉरेन पढ़ने जाना है बिल्कुल। तो मैम पहले तो मैंने कोर्स डिसाइड किया, MBA करना है मैंने। फिर मेरा फ्रेंड था, उन्होंने आपके यहाँ से पहले फाइल लगवाई थी, तो मैंने सोचा पहले इसका प्रोसेस देखते हैं कि इसका वीज़ा आता है या नहीं आता। फिर मैम उसका वीज़ा भी आ गया आपके थ्रू, तो इसलिए मैंने कहा हाँ अब तो पक्का यहाँ से मेरा वीज़ा आएगा ही आएगा। तो आपके फ्रेंड का वीज़ा आने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली और काउंसलिंग में भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हो गए। जी मैम। ठीक है, चलते एडमिशन की तरफ। अगर एडमिशन की बात करूँ तो पूजा, क्या रिस्पॉन्स था टीम की तरफ से? क्या क्या आपको करना पड़ा? डॉक्यूमेंटेशन पार्ट कितने स्ट्रॉन्ग थे, या आपको क्या अरेंज करना पड़ा? आपको क्या क्या नया सीखने को भी मिला? आई बिलीव मैम मेरी पहले से ही मेरी फाइल, मतलब इटली का रिजेक्शन आया था, तो मेरी मतलब प्रोफाइल ऑलमोस्ट कंप्लीट थी। ठीक है। फिर मैंने 1-2 पेपर्स थोड़े बनवाने थे, वो मैंने यूनिवर्सिटी से बनवा लिए थे, बट ओवरऑल बहुत अच्छा था।
एक्सपीरियंस अच्छा रहा टीम के साथ। कोई इंटरव्यू के लिए ऑफर लेटर ऐसा कुछ, जैसे आपका ऑफिशियल लेटर आना था, ऑफर लेटर आना था, कोई इंटरव्यू पास आउट करना पड़ा? हाँ जी मैम, तो रीवा यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू था एक, मैम ने, ख्याति मैम ने उसके लिए प्रिपेयर कराया था। यहाँ से ठीक है। क्लासेस होती थी यहीं पे डेली। ठीक है, तो मतलब आपको लगा कि ये भी बेनिफिशियल रहा कि हाँ क्लासेस जी हुई मैम, और बहुत। क्वेश्चन वही थे जो आपने प्रिपेयर किए थे? हाँ जी मैम, ख्याति मैम ने वो पूरा एक दिया था पेपर कि ये क्वेश्चन नोट्स दिए गए थे? हाँ जी, basically? नोट्स दिए थे, तो उसमें सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अब जैसे वीज़ा की बारी आई तो आपने कहीं ना कहीं वीज़ा में जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए, फाइल सबमिशन हुआ, उसका भी आपने प्रिपरेशन किया था? वहाँ पे जाने से पहले का माहौल क्या था? क्योंकि बच्चों को यही डर होता है कि मुझसे वीज़ा में पूछा क्या जाएगा, है ना? कैसे क्वेश्चंस थे? वैसे तो मैम मेरे को पता था कि मास्टर्स का इंटरव्यू नहीं होगा, बट फिर भी ख्याति मैम ने मुझे उसके लिए प्रिपेयर कराया था। और मैम फाइल तो आपने मुझे पूरी तैयार करके मिली थी, मुझे यहाँ पे बिल्कुल फाइल एग्जैक्ट मिली थी, बस मुझे वहाँ जाके सबमिट करवानी थी। रेडी फाइल के साथ आप गए अंदर, गुड इनफ। तो पूजा, अगर जैसे बात कर रहे हैं हम कि एक रिफ्यूज़ल के बाद आपने लातविया का वीज़ा लिया, रिव्यूज़ अच्छे रहे, फ्रेंड भी आपका ऑलरेडी गया, तो जी। आप कुछ मेरे अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए गाइड करना चाहोगे कि स्टूडेंट्स को कैसे अप्लाई करना चाहिए और क्यों इंडो यूरोपियन को चूज़ करना चाहिए? क्यों चूज़ करना चाहिए? क्योंकि मैम यहाँ पे एक तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, प्रियंका मैम ने बहुत अच्छे से गाइड किया, और फिर मैम वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छा है कि जिसकी प्रोफाइल जिस कंट्री के लिए सूटेबल है वो उस ठीक है। कंट्री के लिए लगाते हैं। ठीक है। मैंने कहा था कि मैम कोई और कंट्री देख लो, बट मैम ने कहा आपकी प्रोफाइल के हिसाब से लातविया अच्छी है, ठीक है, लातविया सूटेबल है, तो आपको अच्छे से काउंसिल करेंगे। ठीक है। थैंक यू पूजा आपके रिव्यूज़ के लिए, और फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी, आपके ड्रीम्स सारे कंप्लीट हो गए हैं। फाइनली आप फॉरेन जाने का ड्रीम कंप्लीट कर चुके हो। सो आगे इंडो यूरोपियन की तरफ से कुछ भी असिस्टेंस आपको चाहिए हो लातविया पहुंचने के बाद भी, देन डेफिनेटली आप हमारे टच में रहो, कॉल करते रहो। एंड सितंबर इनटेक है, कोर्स आपका MBA है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर जर्नी। थैंक यू मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स हमारे साथ हमेशा जुड़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स होते हैं कि क्वेरीज होती हैं कि हम कौन सी कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कब जाना चाहिए, कैसे प्रोफाइल असेसमेंट होगी। अभी पूजा ने बताया कि इटली का वीज़ा इन्होंने अप्लाई किया था, सारी चीज़ें फ्रूटफुली करी थी अपनी तरफ से, बट वीज़ा नहीं आया। बट कहीं ना कहीं पूजा को जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो लो था, इनको दिख रहा था कि फाइल में लोगों के रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं, उस दौरान इटली में क्या चल रहा था, मार्केट वैल्यू क्या थी, वीज़ा आ रहे नहीं आ रहे, ये उनको पता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो लैग कर गए थे क्योंकि राइट गाइडेंस नहीं मिली थी। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप डे 1 पे ही अच्छी काउंसलिंग, प्रोफाइल असेसमेंट, सारी चीज़ें सबमिट कर लेते हो, कहीं ना कहीं गाइडेंस अच्छी मिलेगी, आप भी कंट्री का सिलेक्शन कर लोगे। तो जितने आपको ट्रिप्स, जितनी भी टिक्स आपकी कहीं ना कहीं स्ट्रांग होंगी डे 1 पे कि आपने क्या फाइल में पुट करना है, कैसा आपका स्पॉन्सर होगा, क्या क्या आपको कोर्स चूज़ करने चाहिए, कितना रेलेवेंट कोर्स आपको लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं रिफ्यूज़ल के चांसेस यही होते हैं कि राइट गाइडेंस ना हुई हो कॉलेज के बारे में, या कंट्री सिलेक्शन ना हुआ हो ढंग से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप चाहते हो अपने प्रोफाइल के बारे में असेसमेंट कराना, तो प्लीज़ आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो और नियरेस्ट ब्रांचेस में विजिट कर सकते हो। कुछ लोग दूर होने की वजह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट वरी, क्योंकि हम ऑलरेडी एक्सपर्ट जूम पे कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी काउंसलिंग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए हमारे साथ, हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.